are watching Kashif Times. मैम, जिस तरीके से यहाँ पर आज प्रोग्राम रखे गए, बच्चे आए, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रोग्राम के लिए? स्पोर्ट के लिए तो मेरा हमेशा के लिए प्रोत्साहन रहेगा कि मैं भी एक स्पोर्ट पर्सन हूँ, इसलिए। और इस स्पोर्ट में लड़कियां भी बहुत सी शामिल है सभी प्रकार के खेलों में, तो सभी लड़कियों के लिए मेरी तरफ से बहुत सी शुभकामनाएं रहेगी। जिस तरीके से आपने बताया आप खुद स्पोर्ट पर्सन हैं, तो आप किस फील्ड में थी? क्रिकेट में थी, वॉलीबॉल में थी? मैं एथलेटिक्स में थी, रनिंग मेरा इवेंट था। मैं स्कूल से लेके कॉलेज तक खेलती थी, बाद में मेरी ज्वाइनिंग के बाद मैंने छोड़ दिया वो। जिस तरीके से मैम आजकल बच्चे मोबाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज से दूर हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? वो अभी पेरेंट्स का सवाल होगा, क्योंकि पेरेंट्स को उन पे ध्यान देना पड़ेगा और कम से कम मोबाइल का यूज़ करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में भेजना पड़ेगा। आज आप यहाँ पर आए, जोश के लिए क्या कहना चाहती हैं? खासतौर परिसर के लिए, स्कूल के लिए क्या कहना चाहती हैं? स्कूल के लिए बोले तो स्कूल बहुत अच्छा है और अनेक स्कूल मिलके ये कंपटीशन ले आए, तो स्कूल के लिए मेरी तरफ से तो बहुत सी शुभकामनाएं रहेगी और हर स्कूल ऐसे ही खेलों के लिए आगे बढ़ता रहे। जिस तरीके से यहाँ पर नौजवान नस्ल नशे की तरफ ज़्यादा रुझान दे रही है, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? उन बच्चों के लिए जो नस्ल नशे की तरफ जा रही है, उन बच्चों के लिए आप अभी नशे की तरफ बच्चे जाते हैं तो ये माँ बाप को पता नहीं चलता है, तो उनको पेरेंट्स को एक सूचना रहेगी कि वो अपने बच्चे पे ध्यान रखे। और हर जगह पे कोई ना कोई अपना पहचान वाला वगैरह रहता है, तो और बच्चों के जो फ्रेंड्स होते हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। और हाँ, हमारी तरफ से निर्भया का टीम जो है हमारे पुलिस स्टेशन का, तो उनकी तरफ से बच्चों के बारे में अभी बच्चों के हिसाब से बहुत से क्राइम जो होते हैं तो बच्चों के खिलाफ होते हैं, मतलब उसमें बच्चे आ जाते हैं। उससे पोक्सो का एक एक्ट है 2012 का, तो उसमें बहुत सी बच्चियां हैं और बच्चे हैं 18 साल के अंडर के, तो उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है वो, और वो क्राइम करने वाले रहते हैं जो आसपास के लोग ही रहते हैं। तो उनके लिए एक सूचना थी कि वो अपने बच्चों पे मतलब ज़्यादा दबाव न देके उनसे वो निकलवा ले कि कोई उन पे दबाव डाल रहा है या नहीं। गुड टचिंग और बैड टचिंग के हाँ, गुड टच और बैड टच के बारे में वो घर वाले सब उनको बता दे, तभी उसको समझ में आएगा। वैसे भी हम हर स्कूल में जाके बता देते हैं स्कूल में कि बच्चों को गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। एक दिन यहाँ पे भी आके बता देंगे डिटेल। मैम, जिस तरीके से आपके स्कूल में भी इसमें भाग लिया था, बच्चों ने भाग लिया था, क्या कहना चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जोश सीरीज से हमारे बच्चे बहुत प्रभावित हो जाते हैं एंड फरीद सर ने ये कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, मतलब तो ये जो उनको ये एक स्पोर्ट्स की तरह से उन्होंने जो ये पार्टिसिपेशन का मौका दिया हुआ है, आई थिंक ये कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहती है जो बच्चे मोबाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ को कम ध्यान देते हैं? हम लोग स्कूल की तरफ से तो कोशिश कर ही रहे हैं कि बच्चे लोग को स्पोर्ट्स में डालें, तो वैसे ही माँ बाप ने भी कोशिश करना चाहिए बच्चे लोग को बाहर भेजें, स्पोर्ट्स में डालें, उनको थोड़ा मोटिवेट करें कि भाई जाओ खेलो, पार्ट लो। तो ये सब में उनको एक्चुअली अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो मोबाइल से डेफिनेटली वो लोग छुटकारा पाएंगे। इस जोश में आपके बच्चों ने जब शामिल हुए, उसमें क्या प्राइज मिला? फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज? तो हम लोगों को चेस में भी चेस, कैरम और क्रिकेट तीनों में फर्स्ट प्राइज मिला, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। फुटबॉल हम लोग ने पहली बार स्कूल में बच्चों लोग को सिखाना शुरुआत किया था, तो देखते हैं अगले साल डेफिनेटली फुटबॉल में भी हम लोग जीत पाएंगे। जैसे आपके स्कूल में के बच्चों ने इसमें भाग लिया, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है स्पोर्ट्स के लिए। मालवनी में ग्राउंड की तकलीफ है, लेकिन फरीद सर का इनिशिएटिव है और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और स्पोर्ट्स बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। मालवनी के बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कैसे है कि मालवनी में स्कूल और कोचिंग, इसके अलावा बाकी चीज़ों के ऊपर शायद ही पेरेंट्स ध्यान दे पाते हैं, लेकिन ऐसा एक्टिविटीज़ अगर रहेगा
तो स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे आगे बहुत आगे जाएं। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बहुत से एनटीसीसी हाई स्कूल के फर्स्ट मैच लेके आए, अपना टैलेंट उन्होंने दिखाया, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? एनटीसीसी ऑलवेज रॉक्स। क्या बच्चे आए फर्स्ट? बहुत बच्चे यस यस, एक्चुअली लाइक चैंपियन ट्रॉफी को हासिल करने के बाद सेकंड नंबर हमारे स्कूल का है। तो लाइक हम वी गिव लाइक एवरीथिंग विद क्वालिटी एजुकेशन, वी give all kind of support for the sports development as well, and sports and education go hand in hand, so both are required. तो नेक्स्ट ईयर आज चैंपियन Yes, 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 certainly, certainly, certainly. सबसे बड़ा ग्राउंड एनटीसीसी के पास है मलाड मलानी में, मेरे हिसाब से जिन स्कूलों को और लोग स्कूलों को देखें तो लेकिन यहाँ वो पर तो ग्राउंड भी हमारे लिए छोटा है पड़ता है, क्योंकि हम लोग भी हमारे एनुअल स्पोर्ट्स मीट को बीएमसी ग्राउंड में करते हैं। अच्छे ग्राउंड की तो इस एरिया को रिक्वायरमेंट है। आपके इस आई मीन लाइक इस न्यूज़ के ज़रिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कि एक अच्छा ग्राउंड हमको दे, ताकि यहाँ से भी लाइक बड़े बड़े खिलाड़ी निकल कर उभर कर आए। स्कूल ग्राउंड के लिए आपके टीचर्स, एसोसिएशन, प्रिंसिपल एसोसिएशन के लोग हैं, क्या आपने कभी ऐसा रिक्वेस्ट किया है पॉलिटिशियन से या प्रशासन से? बहुत बार किया है। सब मिलकर, तो क्या रिस्पॉन्स है? क्यों नहीं मिलकर मैं नहीं कहूँगी, मतलब हमारी तरफ से, हमारे एनटीसीसी की तरफ से हमने कोशिश की है, लेकिन ऐसा है कि हाँ ठीक है, देखा जाएगा, किया जाएगा, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द। सर, जिस तरीके से जोश की आपने शुरुआत करी है, काफी स्कूलों ने इसमें भाग लिया, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रोग्राम के बारे में? नहीं, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सारे स्कूलों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ये हमारा तीसरा साल है जहाँ पर हम ये जोश इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और इस बार जो स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया तो ना सिर्फ मालवनी के बल्कि गोरेगांव, मलाड ईस्ट और कांदिवली यहाँ के भी स्कूलों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो जोश एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कोशिश कर देंगे बच्चों को उनका स्पोर्ट्स का जो टैलेंट है वो दिखाने में मदद हो, और वही हम लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से बच्चों को आपने फील्ड पे लेके आते, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, बहुत फिजिकल बच्चे फिजिकल एक्टिविटी से दूर, और जोश ये नई सोच लेके आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये एक जोश शुरू करने के पीछे एक कारण ये भी है कि हम देख रहे हैं कि आजकल की जो जनरेशन है वो मोबाइल में ज़्यादा बिजी है, और पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा हेडेक हो गया है। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि बच्चे मोबाइल से दूर रहें। तो जोश जो है एक मौका देता है बच्चों को कि वो मोबाइल छोड़े और ग्राउंड पे आए, और मेरे ख्याल से उसमें हम लोग सक्सेसफुल रहे। ग्राउंड पे जाकर बच्चों के कुछ एक्टिविटीज़ जिसको आपको बहुत ज़्यादा याद रखा हो, उस एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए, तो आपको बहुत अच्छा लगा हो। ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हुए, और सारे स्कूल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो हर एक बच्चे में वो स्पार्क था। फिर भी अगर एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सबसे दूर की जो स्कूल थी चारकोप की होली मदर स्कूल, हमने देखा कि फुटबॉल और क्रिकेट में मालवनी में उनका टीम सबसे पहले आकर के खड़ा था, क्योंकि उनको ग्राउंड पे तो ये बहुत उनको देख के इतना इंस्पिरेशन हुआ हमें कि इतना दूर का स्कूल वो टाइम के पहले आ गया। बाकी सारे स्कूल भी टाइम पे है, बट ये लोग टाइम के पहले आ गए, जबकि हमें ऐसा लग रहा था कि शायद दूर की स्कूल है तो थोड़ा लेट आएगी। दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट मैंने जो देखा वो था अंडर 12 बॉयज़ क्रिकेट में। तो एक स्कूल के पास स्टूडेंट्स कम थे, यानी जो प्लेयर्स थे वो किसी कारण से वो सारे प्लेयर्स ग्राउंड पे नहीं आ पाए। तो लेकिन जो उसका जो कैप्टन था वो इतना जोश में था, अंडर 12 बॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहा सर हमको थोड़ा टाइम दे दो, मैं जाकर के सारे बच्चों को इकट्ठा करके लाता हूँ, लेकिन आप हमको खेलने के लिए दो, आप हमारी मैच कैंसिल मत करो। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम आपके लिए थोड़ा वेट करते हैं, तब तक बाकी मैचेस हम लोग कर लेते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, उसने वाकई में एक आध घंटे के अंदर सारे प्लेयर्स को उसके जमा किया, ठीक है। और जो वो मैच हुआ, और मैं आपको बताता हूँ कि खाली हम लोग ही नहीं, जितने भी बाकी लोग जो लोग देखने के लिए आए थे मैचेस, उन्होंने सबसे ज़्यादा उसी मैच को एंजॉय किया, क्योंकि लास्ट बॉल तक ये नहीं पता था कि कौन जीतेगा, और पूरे जोश में बच्चे खेल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में जोश है और उनमें वो स्पार्क है, खाली उनको एक मौका मिलना चाहिए। तो हम जोश के ज़रिए से कोशिश कर रहे हैं कि वो मौका हमारे बच्चों को हम दें।
खासकर आप अपने स्कूल के पेरेंट्स और यहाँ के मलाड कॉलोनी के पेरेंट्स और जितने भी स्कूल के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया उनके पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं कहूँगा कि ऐसे चीज़ों के लिए बच्चों को इनकरेज करें, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ आपके फिज़िकल हेल्थ के लिए बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी। और मैं चाहूँगा कि पेरेंट को ये भी पता चले कि सारी चीज़ें हम क्लास में नहीं सिखा सकते। जैसे हार ना मानना, ये जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हम क्लास में या टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ा सकते। उसके लिए बच्चे को ग्राउंड पे उतरना ही पड़ेगा। जब वो खेलेगा, हारेगा, प्रैक्टिस करेगा, फिर जीतेगा, फिर हारेगा, तो उसको समझ में आएगा कि हार जीत जो है वो अपोजिट नहीं है। हार जीत एक दूसरे के साथ चलते हैं। कभी आप हारते हैं, कभी आप जीतते हैं, है ना? तो ये बच्चा सिर्फ ग्राउंड पे सीखेगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट इस बात को समझे, और सारे टीचर्स और प्रिंसिपल को भी मैं अपील करूँगा आपके माध्यम से कि वो ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये इससे बच्चों को जो सीखने मिलेगा वो बच्चा ज़िंदगी भर याद रखेगा। तो मेरी सबसे यही अपील है कि प्लीज़ सपोर्ट करें और पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। थैंक यू। जोश में काफ़ी स्कूलों ने भाग लिया। सबसे ज़्यादा अच्छा मोमेंट आपको क्या लगा? आप पूरा ग्राउंड पर हैं, आपने पूरा संभाला। क्या सबसे बहुत यादगार मोमेंट आपको क्या लगता है? सर सबसे यादगार मोमेंट तो बहुत सारे थे, लेकिन एक तो बहुत ही ज़्यादा यादगार था, क्योंकि वो क्या हुआ, एक 5वीं का बच्चा था जो क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला था। वो बच्चे को मैंने 7 बजे बुलाया था टीम के साथ, हमारे स्कूल का ही था। और वो बच्चे का एक्चुअली हुआ कि एग्जैक्टली उसको मैं बोला 7 बजे आने, और वो 6:30 बजे आके खड़ा था मॉर्निंग में 6:30 बजे। और मैं पहुंचा वहाँ पर 6:45 को, 6:45, क्योंकि मैंने बच्चों को 7 बजे बुलाया था, तो मैंने 6:45 को पहुंचा। तो जब भी मैं वहाँ ग्राउंड पे पहुंचा तो वो लड़का भाग के मेरे पास आया इतने अंधेरे में, जबकि अंधेरा रहता है सुबह का टाइम पे। तो भाग के आया, मैंने बोला अरे ये लड़का इधर क्या कर रहा है? तो जैसे ही मेरे पास आया, पहले मेरे को बोला गुड मॉर्निंग सर। मैंने बोला गुड मॉर्निंग। मुझे जैसे ही देखा बोलते हैं सर आप लेट आए। मैंने बोला मैं लेट आया? तो मुझे हंसी आई। मैंने बोला बराबर मैं लेट हो गया, करेक्ट, क्योंकि वो मेरे से पहले आया था। तो ये एक इंसिडेंट बहुत था कि मैं ऐसा सोचा कि यार बच्चे भी कितने एक्साइटेड है स्पोर्ट्स को लेके, तो मुझे बहुत खुशी हुई। सर इतने टैलेंटेड बच्चे हैं मालवनी में, लेकिन यहाँ ग्राउंड की कमी है, तो उसको लेकर आपकी तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा? क्या पॉलिटिशियन और अपने प्रशासन को जाके मिले और यहाँ की बात करेंगे? ग्राउंड की कमी है, गार्डन की कमी है। सर एक्चुअली एक टाइम था, मैं मालवनी से ही हूँ सर, एक टाइम था यहाँ पर हर जगह एक ग्राउंड था। पहले जहाँ पर मेरे हिसाब से मैं जब भी छोटा था तो हम लोगों को ग्राउंड खेलने के लिए किधर दूर जाना नहीं पड़ता था, नज़दीक था। लेकिन अभी एक ऐसा टाइम हो गया है कि यहाँ पर मालवनी में ग्राउंड ही नहीं बचे। एक आध ग्राउंड बचा हुआ है, वो है माड़ा में, और बाकी के ग्राउंड में आप लोग जानते ही हो कि कुछ ना कुछ फंक्शन ही चलते रहते हैं, जहाँ पर खेलने नहीं मिलता है बच्चों को, तो बच्चे और करेंगे क्या? फिर वो मोबाइल ही लेके बैठते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है। ये चीज़ पे एक्चुअली लोगों को काम करना चाहिए, और मालवनी में एटलीस्ट 4 से 5 ग्राउंड होना चाहिए, कम से कम हर एरिया में एक ग्राउंड होना चाहिए जहाँ पर बच्चे जाए खेलने के लिए और आउटडोर स्पोर्ट्स खेल सके। ग्राउंड भी बचे हैं तो इतने से बचे हुए हैं कि उधर आउटडोर गेम खेल ही नहीं जा सकते, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ऐसा कुछ खेल ही नहीं सकते। और जो बच्चे कुछ ग्राउंड है वहाँ पर तो आप लोग जानते ही हो फंक्शंस हो रहे। तो मेरे हिसाब से ऐसे ग्राउंड पर फंक्शन स्टॉप करके एक बच्चों के लिए वो ग्राउंड अवेलेबल करना चाहिए। तो मेरे टाइम पे तो ऐसी तकलीफ थी नहीं, लेकिन आज बच्चों को बहुत तकलीफ है। उसके वजह से बच्चे बहुत मोबाइल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को बाहर जाके खेलने ही नहीं मिलता है। ऐसा हो गया। थैंक यू सर। So let's start with what is Josh. Josh is an inter-school sports tournament organized by Mumbai Education Association and Gurukul English High School and Junior College. So this is a platform where all the different schools students come together and have a healthy and fair tournament. So this platform gives equal opportunities to girls and boys as well. We serve 4 sports, that is carom, chess, cricket and football. This year we marked the 3rd edition of Josh series and we named it as Josh 3.0. This year we introduced the champion trophy. Okay, so this champion trophy will be given to the school who wins the maximum first prize in entire series.